गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। ठीक है। अब लिक्विडिटी को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझते हो तो लिक्विडिटी अगर आप ध्यान से समझोगे इस नाम को, ठीक है, तो इस नाम में से दो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, लिक्विड और डिटी। ठीक है। अब बात करते हैं पहले लिक्विडिटी की। लिक्विड की, ठीक है। लिक्विड क्या है? ठीक है। लिक्विड क्या है? अगर लिक्विड को अगर आप समझोगे, परफेक्ट लिक्विड, हर एक जो भी पतली चीज मतलब तरल पदार्थ आपको दिखता है वही लिक्विड हो गया, ठीक है। लेकिन परफेक्ट लिक्विड क्या है अगर आपको, ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाए कि परफेक्ट लिक्विड का एग्जाम्पल दीजिए तो आप किसको दोगे? वाटर, ओके। और कोई एग्जाम्पल बताइए, परफेक्ट लिक्विड का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, वीरेंद्र जी ने बताया वाटर, ओके। फ्यूल, वाटर, ओके। फ्यूल तो है, मैं पूछ रहा हूँ परफेक्ट लिक्विड का क्या मतलब होता है? वाटर, एसएल, ओके। देखो, यहाँ पे अगर आपको वास्तव में ट्रेडिंग सीखनी है, क्लास में भी फ्री की हो, ठीक है, लेकिन जो वैल्यू आपको मिल रही है वो आपको अच्छे अच्छे पेड क्लास में नहीं मिले, गलत ही तो होगा, लेकिन आंसर तो दो। लिक्विड, परफेक्ट लिक्विड का एग्जांपल पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम लिक्विड हो गया, ठीक है, ब्रेकआउट, ट्रिप कैंडल, ओके। एसएल, फ्यूल, ओके, ठीक है, चलो। पानी परफेक्ट लिक्विड होगा, ठीक है, नहीं पता बिल्कुल। ठीक है, पानी सबसे परफेक्ट लिक्विड होगा। और महेश जी, अगर आप सीरियस स्टडीज की जो हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, वो अगर ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, दूसरा चीज यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात बताता हूँ, ये बचपन में हमने पढ़ा था, ठीक है, 8वीं 9वीं क्लास में ही हमने ये चीज पढ़ ली थी साइंस में कि परफेक्ट लिक्विड वाटर होता है। लिक्विड तो दूध भी है, ठीक है, लिक्विड तो पेट्रोल भी है, लिक्विड हर एक चीज है जो पतली मतलब तरल है। लेकिन परफेक्ट लिक्विड वाटर को क्यों माना गया, इसको डीपली समझते हैं। परफेक्ट लिक्विड वाटर को क्यों माना है, देखना। अगर आप दूध को गर्म करते हैं, ठीक है, और दूध को जमाते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। टेम्परेचर उसका अलग है, जमने का टेम्परेचर अलग है, गर्म करने का टेम्परेचर अलग है। यहाँ पे बात करते हैं पानी की, ठीक है, वाटर की। तो वाटर का सबसे इजी वे है, वाटर को अगर आपने थोड़ा ठंडा किया तो वो सॉलिड फॉर्मेट में आ जाता है। जैसे ही उस सॉलिड फॉर्मेट को बर्फ बनना, थोड़ा सा गर्म कर दो, खुला रख दो, वो लिक्विड बन गया। ठीक है, लिक्विड को और थोड़ा गर्म कर दो, वो गैस बन गया। गैस को फिर ठंडा कर दो, फिर लिक्विड बन गया। ठीक है, और लिक्विड को फिर ठंडा कर दो, वो ठोस बन गया। तो ये जो ये क्या है, ये ट्रांजेक्शन हो रहा है एक अवस्था से, ठीक है, एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन, जो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बहुत इजी हो रहा है। ठीक है, ये जो बहुत इजी हो रहा है ना, ये बहुत इजी क्यों हो रहा है? ठीक है, इसीलिए इसको परफेक्ट लिक्विड बोला गया है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। ठीक है, तो लिक्विडिटी ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसी चीज है जो आसानी से ट्रांसफर हो। ठीक है, जैसे कि वाटर ट्रांसफर हो रहा था एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, ठीक है, क्लियरली, बहुत आसानी से। ठीक है, ऐसे ही लिक्विडिटी, अगर आप ट्रेडिंग में, फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हो, तो वहां पे लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कुछ तो ऐसा रिलेट कर रहा है इस चीज से कि जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन इजी हो। अब फाइनेंस मार्केट में ट्रांजैक्शन इजी होने का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज को बाय करने की सोच रहे हो और बाय पे क्लिक किया, तो आपको तुरंत वो चीज मिल जानी चाहिए। ठीक है, यही ट्रांजेक्शन है। अगर आप किसी चीज को सेल करने की सोच रहे हो, तो जैसे आपने सेल पे क्लिक किया, वो सेल हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार आपने एक चीज देखी होगी, ठीक है, कई बार कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें मॉर्निंग में मार्केट खुलता नहीं और उससे पहले 5% अप लग जाता है। मार्केट ओपन नहीं होता और उससे पहले ही मार्केट में अप अप लग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है। जब ये अपर सर्किट लग रहा है, ध्यान समझना, जब ये अपर सर्किट लग रहा है, किसी रिटेलर की नजर इस पे पड़ती है, तो वो सोचता है कि यार ये सुबह सुबह 10 बजे ये तो 5% ऊपर है। फिर वो इस चार्ट को देखता है, अरे यार ये तो कल भी 5% ऊपर था। एग्जैक्ट साइकोलॉजी बता रहा हूँ, एग्जैक्ट, अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा तो आपने ये चीज की होगी। ठीक है, वो 2 दिन तक उसको देखता है, 2 दिन तक देखने के बाद क्या करता है, ठीक है, और वो 2 दिन तक, आज भी जो निफ्टी किया है पिछले 2-3 दिन में, जो ये रूल, सीएस का रूल आने के बाद जो निफ्टी किया है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, ठीक है। लेकिन 5% वाले स्टॉक को वो देखता है कि यार रोज ये 5% डाल तो बड़ा खुश होता है कि यार मैं इसको बाय कर लेता हूँ, रोज 5% मिलेगा। वो सोचता है अरे यार 10 दिन में तो 50% हो गए। वो उसको
ट्रैक करता है, बाय करता है, रिजेक्ट, बाय करता है, रिजेक्ट, बाय करता है, रिजेक्ट। क्यों हो रहा है रिजेक्ट? क्योंकि 5% अपर सर्किट यानी यूसी लग गया। इसका मतलब क्या होता है? इसको कोई सेल करने को ही तैयार नहीं है। ठीक है, और जब कोई सेल करने को तैयार नहीं है तो फिर बाय कैसे करेगा? रिजेक्ट होगा ही होगा। लेकिन वो हार नहीं मानता, क्योंकि रिटेल ट्रेडर हार थोड़ी मानता है। जब तक ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में कैपिटल, तब तक वो हार नहीं मानता। किसी किसी दिन तो उसका ऐसा मूड खराब होता है। ठीक है, आप में से है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पेशल लोग हैं। वो एक दिन के 100 ट्रेड, मजाक नहीं है, ये रियलिटी है एक रिटेल ट्रेडर की। क्यों 100 ट्रेड लेता है? जब वो 100 ट्रेड लेता है तो उसका माइंड काम करना, उसकी सोचने की क्षमता काम करना बंद कर देती है। ठीक है, क्यों? मुझे कैसे पता है? 2,500 लोगों के साथ बैठ चुका हूँ एक अकेले में। और जो आप अकेले में शेयर कर सकते हो वो सबके सामने थोड़ी शेयर कर सकते हो। ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो 100 और ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जो 100 लाख से ज्यादा का लॉस कर चुके हैं। 1,47 लाख का लॉस कर चुका है एक पर्सन मैक्सिमम जो मेरे साथ आया है। 1 करोड़ से ऊपर मैं 3 लोगों से बात कर चुका हूँ जिनका लॉस हो चुका है 2,500 में से। उसके बेस पे कह रहा हूं मैं। अब यहाँ पे कोई सेल करने वाला नहीं है, तो इसको एक तिगड़म लगी। वो मॉर्निंग में 9:15 में मार्केट खुलता है, ठीक है, और लिमिट ऑर्डर लगा के मार्केट ऑर्डर में छोड़ देता है, लिमिट ऑर्डर लगा के। ठीक है, वो मार्केट ऑर्डर नहीं लगाता, लिमिट ऑर्डर लगाता। अब क्या होता है? पूरे दिन में कोई तो समाधान होता है कि यार बहुत कमा लिया। ठीक है, वो सेल करता है, उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, वो बाय कर लेता है। अब जैसे वो बाय करता है तो क्या होता है? हर दिन उसको 5% अपर दिख रहा है, 5%, 20%, 30%, 25%, हर दिन बढ़ता हो। अब उसका तो 50% बढ़ गया। अब वो बड़ा खुश हो रहा है। लेकिन उसका लालच अभी पूरा नहीं हुआ, वो तो पूरा 100% करना चाहता है। अब मार्केट, ये ऑपरेटर का गेम होता है, ये बिग प्लेयर का गेम होता है। अब मार्केट क्या करता है? एक टाइम के बाद वो बड़ा खुश हो रहा होता है, ठीक है, और क्वांटिटी और ऐड कर लेता है कई बार तो। एग्जाम्पल के लिए शियान एग्रो, नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी, आप सब लोग जानते होंगे, जाकर देखना उसका चार्ट। और आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। अब बिग प्लेयर का इसको सेल करने का मन कर गया। ठीक है, अब वो सेल करता है सीधा 5% नीचे, 5% नीचे। अब इसने पूरे दिन बाइंग ऑर्डर लगा के बाय तो कर लिया, लेकिन वो सेल नहीं कर सकता। रीजन, रीजन क्योंकि 9 बज के से लेकर 9:07 तक जो ऑर्डर्स होते हैं वो बिग प्लेयर्स के होते हैं। 9:15 पे गैप अप और गैप डाउन इसी के बेस पे तो होता है। ध्यान सुन, इसी बेस पे तो होता है। तो अब जैसे 9:15 हुए तो बिग प्लेयर के तो सेल ऑर्डर पहले से लग गए। तो इसका नंबर तो जब आएगा जब इनका सेल ऑर्डर कंप्लीट हो। ठीक है, इनका सेल ऑर्डर, और वो होता नहीं है, तो इसका जो 50% का प्रॉफिट था वो तो जीरो होता ही होता है, और वो माइनस में 5%, माइनस में 10%। और इसका माइंडसेट क्या बनेगा आप सोच के देखो। 50% का प्रॉफिट जब आंखों के सामने 15%, 20% लॉस में चला जाता है, तो सोच के देखो क्या हो रहा होगा। ठीक है, फिर इसका माइंडसेट खराब, फिर इसकी साइकोलॉजी खराब। इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमेशा, ठीक है, जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको बड़े स्टॉक्स में काम करना चाहिए, जहां पे, वो क्यों कहा जाता है? जहां पे लिक्विडिटी खूब हो। ठीक है, जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो आसानी से। तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी वो माध्यम है जहां से आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। लिक्विडिटी वो माध्यम है जहां से आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। लिक्विडिटी वो है कि जब किसी स्टॉक को आप बाय करना चाहो तो आप आसानी से उसका खरीदार ढूंढ मिल जाए आपको, और जब आप किसी बाय करना चाहो तो आसानी से आपको सेलर मिल जाए, उसको बेचने वाला, और जब आप उसको सेल करना चाहो तो आपको कोई बायर मिल जाए। लिक्विडिटी ये है। एसएलआर ऑर्डर, ठीक है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी एक्चुअल है क्या, ये समझो। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, आप मार्केट का फ्यूल कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन उसको एक्चुअली तो समझो कि ऐसा बोला क्यों जाता है आपको कि लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में काम करो। क्योंकि जब जहां पे लिक्विडिटी नहीं होती है वहां पे आप 50% से भी माइनस में आ जाते हो, 20-25%। लेकिन जहां पे आप बात करते हैं रिलायंस की, रिलायंस को 9:15 से लेके और 3:30 तक आप जितनी क्वांटिटी बाय करना चाहो उतनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, और जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहो उतनी क्वांटिटी सेल कर सकते हो। लेकिन ऐसे ही सियान एग्रो की बात करो, सियान एग्रो में ये चीज नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसको लिमिटेड है वो। तो ये आपका लिक्विडिटी का मीनिंग होता है। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं। ठीक है, सेल ऑर्डर, और इसको सेल ऑर्डर क्यों, रिटेलर्स के ऑर्डर क्यों बोला जाता है? सेल ऑर्डर ही जरूरी नहीं है, सेल ऑर्डर ही ऑर्डर्स क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि हमें बाय और सेल ही तो करना होता है। आप अगर किसी को बाय करो तो जिस प्राइस पे आप बाय करना चाह रहे हो 100 पे, ठीक है, तो जैसे आप 100 क्लिक करते हो
ठीक है, जैसे आपने टैप किया तो किसी ने सेल ऑर्डर पहले से लगा रखा है 100 पे, वो सेल ऑर्डर आपके क्वांटिटी से मैच होता है, जितनी क्वांटिटी आपने लगाई वो आपको मैच हो जाता है। बाय ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि जै सेम इसका अपोजिट, आपने सेल करने की सोची, ठीक है, कि मैं 100 क्वांटिटी सेल करूंगा, तो किसने बाय ऑर्डर लगा रखा सेल पे, 100 पे, 100 क्वांटिटी का। तो जैसे आप, तो ये इसलिए आपको इसको ऑर्डर्स बोलते हो कि रिटेलर्स के ऑर्डर, ठीक है, बाइंग सेलिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टॉप लॉस क्यों बोलते हैं, स्टॉप लॉस यही तो होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि एक हैमर कैंडल बनी यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे जो भी एसएल है, ठीक है, स्टॉप लॉस है, वो ऑर्डर ही तो है तो ऑर्डर ही, कौन से, सेल ऑर्डर। तभी तो रिटेलर को ट्रैप करने के लिए प्राइस नीचे आया और इन सेल ऑर्डर्स को पहले खुद बाय कर लेता है और फिर एक्चुअल टारगेट देता है, जो मैंने अभी चार्ट में आपको दिखाया अभी। तो लिक्विडिटी का रियल मीनिंग समझ में आया आपको, एक बार चैट में बताइए मेरे को। बिल्कुल जितेश जी, बिल्कुल। एक बार सब लोग चैट में यस टाइप कर दीजिए अगर आपको समझ में आया तो। अब चार्ट पे चलते हैं, लिक्विडिटी को समझते हैं, ठीक है। लिक्विडिटी क्या होती है, ये आपको इसका रियल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये क्या होती है, इसके साथ साथ चार्ट पे कहाँ लिक्विडिटी आप देखोगे, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। और साथ ही हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को भी समझ लेंगे। और अभी डाउट, जिनके भी डाउट्स हैं, ठीक है, मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा तो आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पे पहले हम डिस्कस करते हैं एक बार के लिए, ठीक है, जो कल पिछले 3 दिन से जो मार्केट में हो रहा है उसको, सीएस को, ठीक है। देखो, एक रिटेलर की साइकोलॉजी बताता हूँ मैं। रिटेलर को ये नहीं पता कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे रिटेलर ने ये कैंडल देखी, ध्यान समझना, ठीक है, ये कैंडल देखी रिटेलर ने, तो रिटेलर को क्या लगा, यार इतनी बड़ी कैंडल आई तो नेक्स्ट डे मार्केट माइक साइड जाएगा। नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन करने के बाद रिटेलर को ट्रैप करता है यहाँ पे, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट साइडवेज। फिर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन क्या होता है, फिर से एक बड़ी कैंडल बन जाती है और अगले दिन फिर एक गैप अप ओपन हो जाता है, इस बार गैप डाउन था। रिटेलर को लगा कि हाँ यार मार्केट आज आज तो गैप अप ओपन हुआ है, फिर इसको एक, दो और तीन बार ट्रैप करता है और फिर मार्केट इंस्टीट्यूशन नीचे लेके आते हैं। फिर मार्केट आज, ठीक है, अगर आज आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में रिटेलर ने ये सोचा होगा, ठीक है, कि मार्केट यार हर बार नीचे जा रहा है, ठीक है, मार्केट हर बार नीचे जा रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम जो ऊपर, देखना अब कल मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है, कल मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी पहले लेगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट पहले ऊपर की लिक्विडिटी लेगा। क्यों, क्योंकि 2 बार मैक्सिमम मार्केट नीचे आया 2 दिन तक, तो मैक्सिमम रिटेलर का माइंडसेट ये था कि मार्केट आज भी नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ना तो ऊपर गया, ठीक है, और ना ही नीचे गया। और पहले मार्केट 110% है, ठीक है, 99.99% मानकर चलो, कल मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी पहले लेगा, उसके बाद मार्केट को कहाँ मूव करना है वो बात की बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लिक्विडिटी को आप चार्ट पे कैसे मार्क करते हो। देखो, गोल्ड के चार्ट पे हम ये देखते हैं, मार्केट यहाँ से हम देख रहे हैं पीछे से, ठीक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है पूरा, ठीक है। अब हमने, मैं पूरा स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर रहा क्योंकि स्ट्रक्चर मार्क करके मैंने आपको पहले बता दिया, मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गया और मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट यहाँ पे नीचे आके बॉस कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉस हो गया क्योंकि मार्केट इसके नीचे आके क्लोज कर देता है, ठीक है, तो एक वैलिड बॉस हो गया। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये मैं पूरा एक एक्सटर्नल बार से दिखा रहा था, लेकिन मैंने इसके बाद मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर जब समझाया था, ठीक है, तब मैंने आपको इसको ब्रेक डाउन किया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर एक्चुअल अगर हमने मार्क करना स्टार्ट किया तो आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ से मार्क करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको। अब क्या एक्चुअल में हम इसको ऐसे ही मत देख रहे हैं, चार्ट क्या रियलिटी में ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप चार्ट को देखेंगे, चार्ट पहले नीचे आता है, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा अप जाता है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब मार्केट नीचे आके ऊपर गया, ठीक है, लेकिन मैं इतना छोटा छोटे को कंसीडर नहीं कर रहा आपके सामने, ठीक है, नहीं तो बना नहीं पाऊंगा मैं ये। मार्केट तो कुछ इस तरीके से कर रहा है, और हमने जो मार्क किया है वो देखोगे आप, तो वो कैसे तरीके से मार्क किया हमने, ये अब देखो मैं इतना ही मार्क कर रहा हूँ, आपको समझाना ही तो है मेरे को, ठीक है। हमने दो चीजें देखी यहाँ पे, एक हमने इसको एक्सटर्नल तरीके से मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, और एक हमने देख रहे हैं कि अंदर भी मार्केट में कुछ इस तरीके से मूवमेंटम हो रहा है, अंदर कुछ इस तरीके का हो रहा है, और बाहर से हम देख रहे हैं तो पूरा इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं वो हम एक्सटर्नल देख रहे हैं, यानी तो ये क्या होगा,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और ये जो होगा, ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो। ठीक है। मार्केट में जो इस हाई से सेल किया है, तो यहां से जो सेल किया होगा, इनकी लिक्विडिटी ऊपर होगी। ठीक है। इनकी लिक्विडिटी ऊपर होगी। अब जब ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, तो ये कौन सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाहर आ रही है, ये लिक्विडिटी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विडिटी आ रही है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाहर आ रही है। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी उसको क्या बोलोगे आप, ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। बट लिक्विडिटी मार्क करने के लिए पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर में मास्टरी करनी होगी। ठीक है। इसके बाद ये अब यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ से जो भी वो लोग बाई कर रहे होंगे, उनकी जिनकी लिक्विडिटी नीचे होगी, वो इस स्ट्रक्चर के बाहर है। ठीक है। मेजर स्ट्रक्चर से बाहर है, तो ये आपका फिर से ERL हो गया। ठीक है। ये ERL और ये ERL। ठीक है। जो स्ट्रक्चर के बाहर जो लिक्विडिटी होगी वो आपका ERL होगी। ओके। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज बताता हूं मैं अभी आपको। ठीक है। देखो लिक्विडिटी का गेम दिखाता हूं मैं आपको। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 15 मिनट टॉपिक समझाया था, ठीक है, सेम टॉपिक बता रहा हूं आपको। चीजों को समझो। चीजें बहुत ईजी है मेरे दोस्त, ट्रेडिंग बहुत ईजी है। ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका मैटर आपको क्लोज कर दिया, बता दिया। अब मेरी बात देखो, हमने ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से मार्क किया है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे जो सेल किया होगा इसकी लिक्विडिटी यहाँ होगी? नहीं, यहाँ पे जो सेल किया है इसकी लिक्विडिटी तो यहाँ पे होगी। और ये कहाँ आ रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर। यहाँ पे जो सेल किया होगा इसकी लिक्विडिटी ऊपर होगी, यहाँ पे जो सेल किया होगा लिक्विडिटी ऊपर होगी, यहाँ पे जो सेल किया लिक्विडिटी ऊपर होगी, यहाँ से जो बाय कर रहा है उसकी लिक्विडिटी नीचे होगी, यहाँ से जो बाय कर रहा है उसकी लिक्विडिटी नीचे होगी। ठीक है। यहाँ पे जो बाय कर रहा है उसकी लिक्विडिटी इधर नीचे होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा कहने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो बाय सेल हो रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो सेल है, यहाँ से जो सेल किया है वो ऊपर जाके थोड़ी ना स्टॉप लॉस लगाएगा यहाँ ऊपर, उसका कहीं ना कहीं यही होगा स्टॉप लॉस। यहाँ से जो सेल कर रहा है उनका यही होगा, यहाँ से जो नीचे बाय कर रहा है उनका यहाँ थोड़ी ना होगा, यहाँ होगा। तो जो स्ट्रक्चर के अंदर जो लिक्विडिटी देख रहे हो आप, इसको बोलते हो आप IRL। ठीक है। वहां पे देखो सेल की लिक्विडिटी भी अंदर बन रही है और बाई की लिक्विडिटी भी अंदर बन रही है। सेल की लिक्विडिटी ऊपर बन रही थी और नीचे बाई की लिक्विडिटी बन रही थी। जो स्ट्रक्चर के बाद बन रहा था उसको हम बोल रहे थे एक्सटर्नल ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये होता है IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। रूल्स बहुत हैं, कॉन्सेप्ट बहुत हैं चीजें सीखने के बाद। ठीक है। जब आप 1 to 1 में आओगे तब आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। और कल जब मैं सेटअप आपको बताऊंगा, ठीक है, तब आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, सिंपल मीनिंग बताया था। अगर कि जो ट्रेडिंग को लेके 1% भी सीरियस है ना, वो कल के सेशन में जरूर आएगा। मैंने आपको सिंपल बताया था कि मार्केट आपको पागल बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसको लाखों क्वांटिटी बाय करनी होती है, तो उसको सेलर चाहिए, और उसको जब सेल करना हो तो उसको बायर चाहिए। सिंपल मीनिंग यह है। होता क्या है, मार्केट नीचे आएगा, मैंने ये समझाया, तो थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करने के बाद आपको कई बार कॉन्फिडेंस आएगा, रुकोगे, फिर यार नहीं, फिर कॉन्फिडेंस आएगा तो बाय कर लोगे। हर बार कंडीशन आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मार्केट ऐसा करता है। ठीक है। और मार्केट ऐसा करता है, करता है, करता है, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आप बाय करोगे, और फिर मार्केट में तेजी से सेल ऑर्डर आएगा। ठीक है। और फिर मार्केट नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो यहाँ पे जो सेल करने के लिए थी उनको भी ट्रैप करेगा। ठीक है। और मार्केट वापस जाके टारगेट देगा। और ये मोमेंटम बहुत तेजी से होता है। ठीक है। ये बहुत तेजी से होता है। बहुत से रूल हैं। ठीक है। चीजें समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल में देखो, यहाँ से सेल किया, मार्केट नीचे, यहाँ से सेल किया, मार्केट नीचे, यहाँ से सेल किया, मार्केट नीचे। ठीक है। यहाँ से जितने भी सेल करने वाले थे सबकी लिक्विडिटी ऊपर थी। कैंडल जाती है। ठीक है। ये 1 घंटे की कैंडल है मेरे भाई। 1 घंटे में पता नहीं क्या क्या हुआ होगा ऊपर। ठीक है। लेकिन देखो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है। एंट्री सेट कैसे लेना है, जो सीरियस होंगे आप में से कल उनको पता चलेगी ये चीज। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से सेल किया, यहाँ से सेल किया, फिर सेल किया। ठीक है। और यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है, और नेक्स्ट कैंडल देखो। ठीक है। बाय एवरीवन, गुड नाइट। जिन्होंने अभी रिव्यू नहीं दिया है वो रिव्यू डाल के जाना।